अब 10 बज चुके हैं और अब एक ऐसी खबर आपको दिखाएंगे जो कि आपके जीवन से जुड़ी हुई है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक दिन के लिए भी आपको पीने का पानी ना मिले तो क्या होगा? आप शायद अभी ये सोच भी ना पाए, लेकिन ये आने वाले कल की सच्चाई हो सकती है। एक छोटी सी कहावत की मदद से पानी की इस अहमियत को समझने की कोशिश कीजिए। कहावत है कि हमारे दादाजी ने पानी को नदी में देखा, पिताजी ने कुएं में देखा, हमने पानी को नल में देखा और आजकल के बच्चे पानी को बोतल में देख रहे हैं। और अब उनके बच्चे पानी को कहां देखेंगे? इस सवाल का जवाब शायद आपके पास भी नहीं होगा। पृथ्वी पर पानी लगातार घटता जा रहा है, ये सच्चाई हम सब जानते हैं, लेकिन अभी हम में से ज्यादातर लोग इसे लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। और आपको ऐसा लगता है कि पानी की कमी हो रही होगी, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होगा, आपके जीते जी ऐसा नहीं होगा। और इसका नतीजा यह है कि हमने घरों में लगे आरओ सिस्टम से होने वाली पानी की बर्बादी और इससे स्वास्थ्य को पहुंचने वाले नुकसान के बारे में भी सोचना बंद कर दिया है। ज्यादातर लोग आज भी पानी को फ्री की वस्तु समझते हैं और इसे बहुत गंभीरता से नहीं लेते। आजकल ज्यादातर लोगों के घरों में आरओ सिस्टम्स लगे हुए हैं, उससे फिल्टर होकर आने वाले पानी को हम शुद्ध पानी मान लेते हैं। हो सकता है कि आपके घर में भी कोई ना कोई आरओ या कोई ना कोई फिल्टर सिस्टम जरूर लगा हुआ हो और आप ये सोचकर चैन की नींद सोते होंगे कि आप साफ पानी पी रहे हैं, क्योंकि आपने अपने घर में एक मशीन लगा रखी है जिससे साफ पानी आपको मिल रहा है। लेकिन आपको यह नहीं पता होगा कि इससे पानी की कितनी बर्बादी होती है और कैसे जरूरत से ज्यादा साफ पानी आपके स्वास्थ्य को नुकसान भी पहुंचा सकता है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अगर 1 लीटर पानी में टीडीएस यानी टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स की मात्रा 500 मिलीग्राम से कम है तो यह पानी पीने योग्य होता है, पीने योग्य माना जाता है। लेकिन यह मात्रा 250 मिलीग्राम से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे पानी में मौजूद खनिज आपके शरीर में इसके बाद पहुंच नहीं पाते। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक प्रति लीटर पानी में 1 लीटर पानी में टीडीएस की मात्रा 300 मिलीग्राम से कम होनी चाहिए। अगर 1 लीटर पानी में 300 मिलीग्राम से 600 मिलीग्राम तक टीडीएस हो तो उसे पीने योग्य माना जाता है। हालांकि अगर 1 लीटर पानी में टीडीएस की मात्रा 900 मिलीग्राम से ज्यादा हो जाए तो वो पानी पीने योग्य नहीं रह जाता। पानी में टीडीएस 100 मिलीग्राम से कम हो तो उसमें चीजें तेजी से घुल सकती हैं। प्लास्टिक की बोतल में बंद पानी में कम टीडीएस हो तो उसमें प्लास्टिक के कण घुलने का खतरा बना रहता है। यानी कम टीडीएस वाला पानी आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि जो पानी आप पी रहे हैं वो कितना साफ और कितना शुद्ध है, तो आपको हमारी ये रिपोर्ट आज जरूर देखनी चाहिए, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि शुद्ध और साफ पानी किसे कहते हैं। हम आपको आज ये भी बताएंगे कि आपको हर दिन कितना पानी पीना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी जरूरत के बारे में ये अहम जानकारियां आज आप जरूर नोट करेंगे और इन्हें अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करेंगे। आरओ का पानी पीना फैशन बन गया है। सोच ये है कि पानी अगर मीठा है तो अच्छा है और उसे साफ करने के लिए आरओ तो होना ही चाहिए। लेकिन जिस आरओ को आप सेहतमंद मानते हैं वो कितना सेहतमंद है इसका पता नहीं है। मेरे बच्चे, मेरे पेरेंट्स सब यूज टू आरओ के पानी को। आरओ का पानी प्रेफर करूंगी क्योंकि एज कम्पेयर टू दिल्ली का पानी अभी तक सेफ नहीं है और पोल्यूटेड भी है बहुत। आरओ वाटर बचपन से ही पीते आ रहे हैं, घर वालों ने बचपन से ही आरओ वाटर ही यूज किया है। टैप के पानी से हमारे सबकी तबीयत खराब हो जाती थी, इसलिए हमने आरओ लगवा लिया। अपने घर के आरओ से निकलने वाले पानी का टीडीएस चेक कीजिए। हो सकता है कि उसमें टीडीएस की मात्रा आपको हैरान कर दे। दरअसल पानी को मीठा करने के चक्कर में कई आरओ सिस्टम उसका टीडीएस घटा देते हैं। 65 से 95 टीडीएस होने पर पानी मीठा तो हो जाता है, लेकिन उसमें से कई जरूरी मिनरल्स भी निकल चुके होते हैं। ज्यादातर लोग ऐसा ही पानी पी रहे हैं। वाटर क्वालिटी इंडियन एसोसिएशन के सदस्यों ने एनजीटी में आरओ का केस लड़ते हुए ये दलील दी थी कि देश के 13 राज्यों के 98 जिले ऐसे हैं जहां पानी को आरओ तकनीक से ही पीने योग्य बनाया जा सकता है।
अब आपको बताते हैं कि आरओ यानी रिवर्स ऑस्मोसिस प्रक्रिया में क्या होता है। डिस्टिलेशन, डीआयोनाइजेशन और मेम्ब्रेन फिल्टरेशन जैसी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद पानी मिनरल्स से मुक्त हो जाता है। नैनो फिल्टरेशन और इलेक्ट्रोडायलिसिस जैसी अलग अलग तकनीकों से लैस आरओ यानी रिवर्स ऑस्मोसिस तकनीक से गुजर कर निकले पानी में मिनरल्स खत्म होने का खतरा भी रहता है। साथ ही पानी की सफाई के प्रोसेस में होने वाली बर्बादी के लिए भी ये तकनीक सवालों के घेरे में रही है। आरओ पानी साफ करने के चक्कर में 80% तक पानी को बर्बाद कर देता है। तो सबसे बड़ी इशू ये है कि हम इसको ओवर प्योर कर रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट वायरसेस और बैक्टीरिया या बीमारी पैदा करने वाले जंतु। इसमें जो आप सॉल्ट्स एंड मिनरल्स हैं उसको जरूरत से ज्यादा बाहर निकाल देते हैं, टीडीएस उसका कम हो जाता है एंड टेक्निकली ये वाटर फिर अनफिट है। हाउएवर फैशन है कि हम आरओ का ही पानी पीते हैं, बॉटल्स पैक्ड मिनरल वाटर पीते हैं। इनफैक्ट वो मिनरल वाटर है ही नहीं। आसान भाषा में पानी स्वाद रहित, गंध रहित और रंग रहित है, तो वो सही, साफ और शुद्ध पानी है। लेकिन मीठा करने के चक्कर में कई आरओ में टीडीएस का स्तर कम सेट किया जाता है। पानी में टीडीएस का लेवल अगर 100 से कम है तो इसमें चीजें तेजी से घुल सकती हैं। अगर प्लास्टिक की बोतल में पानी पी रहे हैं तो ऐसे पानी में प्लास्टिक के कण भी घुल सकते हैं। ये कई बीमारियों की वजह बन सकता है। इसलिए आप अपने आरओ के टीडीएस को 350 पर सेट करें। अगर नल का पानी साफ यानी ठीक ठाक आता है तो स्टील के बर्तन में पानी को उबालकर और उसे ठंडा करके भी पीने योग्य बना सकते हैं। आप घड़े का प्रयोग भी कर सकते हैं। घड़ा प्राकृतिक तरीके से पानी को ठंडा भी रखता है और उसे फिल्टर करने का काम भी करता है। आमतौर पर हम पानी पीने के लिए इस विकल्प का यानी प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि प्लास्टिक के किसी भी चीज में लीच करने यानी कि घुलने की कई बार रिसर्च आ चुकी है और इसीलिए खासतौर पर इस तरह की पतली प्लास्टिक की बोतल्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। सबसे अच्छा तरीका तो ये मटका माना जाता है, क्योंकि मटके को पानी का नेचुरल फिल्टर बताया गया है। ये इसमें आप जो पानी रखेंगे वो इसे फिल्टर करने का यानी कि इसे ठीक करने का काम भी करेगा और पानी को ठंडा रखने का काम भी करेगा। किसे कितना पानी पीना चाहिए ये जरूरत मौसम और आपके काम के हिसाब से तय होती है, लेकिन औसतन दिन भर में 2 लीटर पानी पीने को पर्याप्त माना जाता है। कम पानी पीने से किडनी स्टोन्स, कब्ज और डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। हालांकि ज्यादा पानी पीने से भी लोगों को कई बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए अब डॉक्टर यही सलाह देते हैं कि अपनी प्यास के मुताबिक पानी पिएं। यही सबसे सही पैमाना है। खाना खाने के बाद पानी ना पीने का फॉर्मूला आयुर्वेद के सिद्धांतों पर आधारित है। एलोपैथी के डॉक्टर इस नियम को लेकर एकमत नहीं है। उनके मुताबिक इंसान स्वयं अपनी जरूरत पहचान कर ये नियम बना सकता है। पूजा मक्कड़, जी मीडिया। आपने आरओ का नाम तो बड़ा सुना होगा, आप सबके घरों में आरओ होगा भी, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आरओ का मतलब क्या होता है? इसे आरओ कहते क्यों हैं? तो आरओ का मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके तहत फिल्टर्स की मदद से पानी को उल्टी दिशा में बहाकर इसे साफ किया जाता है, इसलिए इन्हें आरओ सिस्टम कहा जाता है। पानी में टीडीएस की मात्रा जांचने के लिए टीडीएस मीटर का इस्तेमाल होता है, जो बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। आप चाहें तो आप भी खरीद सकते हैं। आजकल कई आरओ सिस्टम्स भी आपको टीडीएस की जानकारी देने लगे हैं, वो इसमें सक्षम भी है। तो अगर आप खरीदने भी जा रहे हैं कोई आरओ, तो आप ये देख लीजिए कि आपको वो टीडीएस के बारे में जानकारी देता है या नहीं। साफ और शुद्ध पानी क्या होता है, इसका जिक्र हमारे वेदों में भी मिलता है। ऋग्वेद के हिसाब से पानी शीतलम यानी ठंडा होना चाहिए, सुशीनी यानी साफ होना चाहिए, शिवम यानी उसमें जरूरी खनिज होने चाहिए, और पानी इष्टम यानी पारदर्शी होना चाहिए। इसका मतलब है कि पानी को साफ होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए और खनिज युक्त होना चाहिए, वही शुद्ध पानी है। अगर आपका पानी इन पैमानों पर खरा नहीं उतरता तो समझ जाइए कि आप अपने स्वास्थ्य के साथ समझौता कर रहे हैं और इस कलयुग में बहुत ही कमजोर किस्म का पानी पी रहे हैं। हो सकता है ये पानी आपकी प्यास कुछ हद तक बुझा देता हो सकता है आपके बाकी काम भी आ जाता हो, लेकिन ये पानी आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर नहीं है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.